ये सब जाने बिना तुमने फॉर्म भर तो नहीं दिया? अगर नहीं भरा तो अभी तक प्लीज पहले सुन लो, उसके बाद ही फॉर्म को भरने की गलती करना। मैं बात कर रही हूँ एनएफएसयू के फॉर्म के बारे में। हम बात कर रहे हैं नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज हम बात कर रहे हैं नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी के बारे में, जहां पे फॉर्म्स निकल चुके हैं। टेक्निकल भी है, नॉन टेक्निकल भी है। तो अगर आप भरने जा रहे हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कुछ एक चीजें हैं जो आपके पास आपको पता होनी चाहिए इस फॉर्म के बारे में, विद द सिलेबस। अगर आपको सिलेबस चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में सिलेबस लिखिएगा, मैं इसका टेलीग्राम में पूरा पीडीएफ डाल दूंगी। उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे जितना कर सकेंगे। डिटेल्ड सिलेबस आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा। जितनी बार कोई सिलेबस लिखेगा उतनी जल्दी मैं सिलेबस को डालने वाली हूँ। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपको किस पोस्ट का सिलेबस चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं हमारी वैकेंसी की तरफ। वैकेंसी की अगर बात करें तो यहाँ पे निकली है 3 वैकेंसीज नॉन अकेडमिक के लिए। अकेडमिक के लिए भी निकली हैं, तो आप चेक कर सकते हैं जिनको अकेडमिक के लिए फिल करना है। नॉन अकेडमिक के लिए अगर मैं बात करूं तो निकली है सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी, डीवाईएसओ की वैकेंसी और असिस्टेंट की वैकेंसी। तो ये 3 वैकेंसीज निकली है, हर पोस्ट की अलग वैकेंसीज हैं। सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी 12 है, डिप्टी सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी जो है वो है 14 और असिस्टेंट की है अप्रोक्सीमेटली 25 वैकेंसीज। लेकिन इन सबको अगर टोटल किया जाए तो आपके पास जर्नल की जो वैकेंसी बनती है वो बनती है 20 वैकेंसीज इन टोटल। 20 वैकेंसी से ज्यादा वैकेंसीज जर्नल की नहीं है। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा। इसकी जो फीस है वो 500 रुपीज रखी गई है। 500 रुपीज प्लस जीएसटी आपको फिल करना है इसके लिए। सो इफ यू आर विलिंग फॉर इट, प्लीज गो एंड फिल द फॉर्म। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे याद रखनी है कि हर वैकेंसी के लिए अलग प्रोसीजर होने वाला है सिलेक्शन का। तो अगर हम कोई फॉर्म भरते हैं, हम बिना सोचे समझे नहीं भरते कि उसका प्रोसीजर क्या होगा, उसका तरीका क्या होगा। तो फॉर्म जो था वो निकला था 2022 में इसका पिछली बार, और इसका पेपर हुआ था 2024 में। तो 2024 के हिसाब से हम लोग आज उसका एनालिसिस करेंगे थोड़ा सा, ताकि आपको पेपर भरने से पहले आइडिया हो जाए कि पेपर भरना भी है या नहीं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और मैं ये जानना चाहूंगी कि आप में से कौन 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 सी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, कौन एसएससी की तैयारी कर रहा है, कौन बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, तो प्लीज बताइएगा जरूर। तो हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारे पास जॉब है, ये जॉब का फायदा क्या है। इस जॉब में एज ग्रुप को रखा गया है 21 टू 40 ईयर्स। 21 टू 40 ईयर्स सेक्शन ऑफिसर्स, डिप्टी सेक्शन ऑफिसर्स के लिए। और ग्रेजुएशन इसका मिनिमम लिमिट रखा गया है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। लेकिन अगर एक्सपीरियंस होगा उसको, अच्छा आपको मैं एक चीज बता दूं, अगर एक्सपीरियंस होगा तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट में प्रेजेंट है। तो अगर आप फॉर्म भर देते हैं, आपको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ये मैंडेटरी नहीं है। ये लाइन मैंने स्क्रीन पर भी डाल दी है, तो आप नोटिफिकेशन में कंप्लीटली जाके चेक भी कर सकते हैं। उन्होंने बोला है कि अगर आप एलिजिबल हैं, आपने मिनिमम एलिजिबिलिटी को मीट कर लिया है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये हमारी मर्जी होगी कि हम कितने कैंडिडेट्स को पेपर के लिए बुलाएंगे और कितने को नहीं बुलाएंगे। आप इस बात के ऊपर सवाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो भरने से पहले ये चीज बहुत याद रखिएगा। असिस्टेंट की जो एज ग्रुप रखी गई है वो बेसिकली 21 टू 35 रखी गई है। तो जो लोग किसी भी चीज के लिए फिल करना चाह रहे हैं तो प्लीज अपनी एलिजिबिलिटी प्रॉपर चेक करके ही फिल कीजिएगा। और यहाँ पे एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो स्मार्ट पोर्टल पे एक्सेप्ट की जाएगी आपकी, और फी नॉन रिफंडेबल है। और जिन्होंने भी ईडब्ल्यूएस से भरा है उनका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद वाला होना चाहिए, उससे पहले वाला नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये थी बेसिक जानकारी एनएफएसयू की एकेडमिक, उसके ऊपर एकेडमिक नॉन एकेडमिक सिलेक्शन के ऊपर। अब बात करते हैं इनके पेपर पैटर्न की, या इनके किस तरह का एग्जाम होने वाला है। देखिए मैं आपको पहले बता दूं, इनका एग्जाम हुआ था 2024 में, उसके बाद इसकी कोई वैकेंसी नहीं निकली है। तो उन वैकेंसीज के हिसाब से या उन एग्जाम्स के हिसाब से हम आज का पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, हमारे पास एसओ की, डीवाईएसओ की और असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एसओ की वैकेंसी की, यानी कि सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी की, तो सेक्शन ऑफिसर के लिए आपको याद होगा इसके 3 हिस्से होंगे, मतलब 3 एग्जाम्स होंगे। 1 डे में ही होंगे, एक ही दिन में होंगे। P1, P2, P3, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। तो पेपर 1 जो होगा वो आपका जीके, जीएस और इंग्लिश के ऊपर बेस होगा। जो बच्चा पेपर 1 क्लियर करेगा वो पेपर 2 और 3 के लिए, मतलब उसका ऑब्वियसली चेक होगा पेपर 2 और पेपर 3। देना आपने तीनों है, क्योंकि आप 1 डे में ही दे रहे हैं, तो आपका एग्जाम वहां पे होना चाहिए। अगर मैं पेपर 2 की बात करती हूँ तो पेपर 2 के अंदर हायर एजुकेशन के टॉपिक होंगे, सैचुरेटरी काउंसिल होगा,
और यूजीसी, एआईसीटीई, फार्मेसी, एमसीआई, बीसीआई एक्सेट्रा के ऊपर आपका पेपर 2 होने वाला है। आपको ध्यान रखना है कि आपकी वास्ट नॉलेज को पेपर 2 में चेक किया जाएगा। और पेपर 3 आपका पब्लिक एसोसिएशन रूल्स के ऊपर होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट मैनुअल, ऑफिस प्रोसीजर, जर्नल फाइनेंशियल रूल्स 2017, डेप्यूटेशन लीव, ये सब के ऊपर होगा। ठीक है, तो अगर आप बात करते हैं कि सेक्शन ऑफिसर की, तो उसको पता होना चाहिए कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं। अगर आपका पेपर क्लियर हो भी जाता है और आपको इनके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, आपको बाद में ये सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा कि 3 पेपर्स होने वाले हैं। इनका डिटेल सिलेबस बेशक मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रही हूँ कि 300 मार्क्स के 3 पेपर होंगे, दैट इज 100 आपको इसको क्लियर करना है। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में आपका कंप्यूटर के 50 मार्क्स होंगे और कुछ भी हो सकता है कंप्यूटर में, बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं अगर कहूँ तो स्किल टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है 2024 से, बिकॉज हम लोग बहुत एडवांस हो चुके हैं अब कंप्यूटर्स में। अब मेल मर्ज जैसी चीजें आई हुई है, लेटर मेलिंग आई हुई है, और सेगमेंट टेबल टू एक्सेल, पावर पॉइंट, पीपीटी, ये सब आया हुआ है। बट एक्चुअली हम लोगों ने बहुत शिफ्ट कर लिया है उन चीजों से। सो दे कैन आस्क यू टू मेक अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बट नॉट यूजिंग द पावर पॉइंट एप्लीकेशन, या वो आपको प्रेजेंटेबल चीजें प्रेजेंट करने को कह सकते हैं, कुछ भी प्रेजेंटेबल पोस्टर और समथिंग, तो वो चीजें थोड़ी डिफरेंट होंगी। 50 मार्क्स का आपका कंप्यूटर का टेस्ट होगा, तो अगर आप इसको क्लियर कर पाएंगे तो ही आप आगे सिलेक्ट होंगे। ठीक है, ये बात आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, द कंप्यूटर हैज एडवांस्ड अ लॉट। सो मेल मर्ज जैसी चीजों की आई थिंक जरूरत नहीं ही पड़ेगी, पर फिर भी आपको ये सब करना है, आपके सिलेबस का पार्ट है। अगर कुछ चेंजेस होंगे, क्योंकि एनएफएसयू की तरफ से अभी तक कोई डिटेल सिलेबस नहीं आया है, हम इसका रेफरेंस ले रहे हैं ताकि हम अपनी तैयारी शुरू कर सके। क्योंकि कोई भी पेपर अगर हम भरते हैं तो इसलिए भरते हैं कि हमको उसको क्लियर करना है, और क्लियर करने से पहले हम स्ट्रैटेजी बैठाते हैं। तो स्ट्रैटेजी बैठाने के लिए सिलेबस की शुरुआत बहुत जरूरी है। अगर मैं डीवाई एसओ और असिस्टेंट की बात करूं तो पेपर 1 पेपर 2 होंगे और डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, स्किल्स होंगी इसके साथ ही, और 150 मार्क्स का ये पेपर होगा। इसमें भी 3 पेपर होंगे आपके। ठीक है, पहला पेपर बिल्कुल सेम होगा, जैसा सेक्शन ऑफिसर का था वैसा ही इनका होगा। पेपर 2 की अगर मैं बात करूं तो वो भी आपके पास जो होगा उसमें जीके जीएस आएगा। पेपर 3 की अगर मैं बात करूं तो वो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, और एक आपका होगा कंप्यूटर स्किल टेस्ट। कंप्यूटर स्किल टेस्ट में ऐसे ही क्वेश्चन होंगे बराबर बराबर से, दैट इज मैंने बता दिया आपको, पावर पॉइंट से रिलेटेड होंगे, एक्सेल से रिलेटेड होंगे, आपको कोई पाई चार्ट दे दिया जाएगा, उसको कन्वर्ट करो एक्सेल शीट में, वैसा कुछ। लाइन स्पेसिंग से रिलेटेड होंगे, कोई टॉपिक दे दिया जाएगा, आपको कहेंगे उसको एक्सप्लेन करो, तो दैट इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ योर जॉब देयर। तो ये सब चीजें आपके कंप्यूटर टेस्ट में होंगी, तो मतलब आपको तैयार रहना पड़ेगा एक स्किल टेस्ट के लिए और इनके लिए। और अगर आपको ये चीज दिमाग में रखनी है कि आपको बुलाया तभी जाएगा जब आप एलिजिबल होंगे। सिर्फ मिनिमम क्राइटेरिया पे फॉल करना आपको रिटन टेस्ट के लिए एलिजिबल नहीं बनाता है। सो आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज फॉर्म भरने से पहले पूरी तरह से सोच विचार के ही फॉर्म को भरिएगा। एंड थैंक यू, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए थे, करियरशाला को लाइक कर लीजिए, क्योंकि अब डेली अपडेट्स आने वाले हैं करियरशाला के ऊपर, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। धन्यवाद।